नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 31 अगस्त 2024 के जीके जीएस शिफ्ट 2 के असली पेपर, जिसमें कुल 38 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे। इसलिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको एग्जाम लेवल की समझ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है कोयले का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोटा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इसका सही उत्तर है दांतों का इनामिल। दांतों का इनामिल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दांतों का इनामिल। अगला प्रश्न पूछा है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साइबर आतंकवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें साइबर आतंकवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना रिक्त स्थान खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है, जिस वजह से किसी भी कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? रवि कन्नन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रवि कन्नन ने 2023 रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? केरल। केरल शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है?
निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? यह ओजोन अवक्षय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन अवक्षय मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रा स्फीति के उपसमूह है? निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रा स्फीति के उपसमूह है? आवास, खाद्य, मुद्रा स्फीति दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आवास, खाद्य, मुद्रा स्फीति दोनों, ये दोनों यह थोक मुद्रा स्फीति के उपसमूह हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम है पलाश। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, रिक्त स्थान किसी प्रकार के टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? रिक्त स्थान किसी प्रकार से टेक्स्ट मैसेज या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है, यह स्मिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्मिशिंग किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम है विपास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यास का प्राचीन नाम विपास है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जापान देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है सीवी रमन जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सा अन्य धाराओं से भिन्न है? इसका सही उत्तर है लेब्राडोर धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूजीएसटी। क्यूजीएसटी जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू
ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह जी। भगत सिंह जी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शोध डिजाइन एक सुनिश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? कौन सा शोध डिजाइन एक सुनिश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? इसका सही उत्तर है अनुधैर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुधैर्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, यह आसियान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। इसका सही उत्तर है ज्यूस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ज्यूस। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है नीरज मित्तल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीरज मित्तल को चुना गया है। अगला लास्ट प्रश्न पूछा गया है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1764 में मीर कासिम को अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में हराया था। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल 31 अगस्त 2024 जीके जीएस के असली पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा और आपकी तैयारी मजबूत हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रियल पेपर सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।